विकास विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती उनकी तरफ से दी गई है। बिना कोई देरी किए हर विभाग की जांच की चुनौती दी है और कांग्रेस को जांच से कभी कोई आपत्ति नहीं है, ये कहना है शकील अहमद खान का। उन्होंने कहा कि जांच का निष्कर्ष क्या निकलता है इससे भी सामने आना चाहिए। मुख्यमंत्री जरूर किसी के दबाव में गठबंधन छोड़कर चले गए हैं। तेजस्वी यादव की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की संभावना उनकी तरफ से जताई गई है। बता दें कि 2 दिन बिहार में राहुल गांधी रहेंगे, ये भी कहना है शकील अहमद खान का। ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। वो डराने और धमकाने का रहा है और हम जांच के लिए एजेंसियां भी भेजती हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, धमकाने से या तो डर पैदा हो जाता है या फिर आप अपने पक्ष में जिसके प्रति आप डर पैदा करते हैं उसको अपने साथ ले लेते हैं। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं ना। हम लोग, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमारा नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे अध्यक्ष या कांग्रेस का जितने भी नेता, डर के माहौल में हम जीते नहीं हैं। गलत किया है तो। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, शकील अहमद खान ने हर सवाल पर बेबाकी से अपने जवाब को सामने रखा, चाहे नीतीश कुमार को लेकर हो, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हो। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे और जांच से कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल जिस तरीके से कल नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा था कि हम 17 महीने के कामकाज की जांच कराएंगे, तो साफ साफ शकील अहमद खान ने कहा है कि जांच कराना या नहीं कराना ये मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है, उनके अधिकार में आता है। एक प्रकार से शकील अहमद खान ने चुनौती दी है कि अगर वो चाहे तो जांच करा ले और केवल जांच ना कराए बल्कि जांच का नतीजा क्या होता है वो भी सामने रखे। शकील अहमद खान का कहना था कि पहले कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है और अगर इस तरह की बात सामने आती है, अगर वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी होंगे, क्योंकि आखिरकार कैबिनेट का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे, सरकार की अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे थे। नीतीश कुमार भी इस जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि आपको उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक का जो शासनकाल मनमोहन सिंह का था उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त के जो संचार मंत्री थे, जब ए राजा जेल गए तो उसके बारे में कांग्रेस को बताया गया कि मनमोहन सिंह के अधीन में घोटाला को अंजाम दिया गया, जबकि कोई घोटाला नहीं हुआ था। तो उनका कहना था कि अगर मनमोहन सिंह को उस घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो फिर नीतीश कुमार। विशेषकर आदरणीय खड़गे साहब को, राहुल जी को धन्यवाद देते हैं कि दूसरी बार राज्यसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे नामांकन करने का मौका दिया। हम एश्योर करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक कार्यकर्ता की तरह मजबूत करने का काम करते रहें। सोनिया गांधी जी भी राज्यसभा जा रही है, उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। अब बीजेपी का तो सवाल उठाना हमेशा से काम रहता है। सोनिया जी लगातार रायबरेली से चुनकर आती रहीं। उनकी बीमारी की वजह से वो खुद न राज्यसभा में रहना चाहती थी न लोकसभा में लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी के लोगों ने दबाव बना के और राज्यसभा में नामित करने का फैसला लिया। कांग्रेस प्रेसिडेंट का ये फैसला था जिसको मान के आज वो नामांकन करने गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सोनिया जी के राज्यसभा में आने से कांग्रेस नेतृत्व को और मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी को भी राज्यसभा चले जाना चाहिए था। अब बीजेपी कुछ कहती रहेगी, बीजेपी अपना देखे। अरे आप बीजेपी का क्यों प्रवक्ता बने हुए रहते हैं यार? 40 सीट तो भाजपा ही जीतेगी, उनके पास तो कुछ रहेगा नहीं, तो राज्यसभा चले जाएंगे। हाँ, आप लोगों ने कहा वो हम बता रहे हैं। नहीं, 41वां आप भी जीत जाइएगा। कह रहे हैं वो हम बता रहे हैं तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नामांकन किया है राज्यसभा चुनाव के लिए। नामांकन उनकी तरफ से किया गया और नामांकन के बाद जब वो निकले तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ
लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और राहुल गांधी को लेकर लगातार जो हमले बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, इसे लेकर भी अखिलेश सिंह ने अपनी बातों को रखा।